किसी का अधिकार नहीं छीना जाता। और ये बिल के अंदर इसमें 6 बिल लाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें भारत सरकार ये प्रावधान करेगी कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार उपरोक्त प्रवासी निर्धारित की गई शर्तों, प्रतिबंधों व तौर तरीकों को अपनाकर रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता, नेचुरलाइजेशन बोला मैं, नेचुरलाइजेशन, इसके लिए भाई कभी कभी ठीक भी बोल लेते हैं, आप चिंता मत करो। मान्यवर, ये जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर ये 3 देशों के जो अल्पसंख्यक यहाँ आए हैं, जो माइनॉरिटी यहाँ, मैं माइनॉरिटी शब्द इसलिए बार बार बोलता हूं कि आपको मालूम पड़े माइनॉरिटी की ही चिंता है। माइनॉरिटी जो वहां से यहाँ आई है मान्यवर, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन भी है, उनको एक अर्जी लगाने से नागरिकता मिलेगी और इसके रूल्स भारत सरकार बाद में बनाए। और मैं मानता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को, विशेष कर बंगाल के लोगों ने, बंगाल के अंदर जो शरणार्थी है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर शरणार्थी है, उसको ये बात अच्छे से पहुंचानी चाहिए कि आप जिस तारीख से भारत में आए हो उस तारीख से आपको नागरिकता दी जाती है, बीच में किसी की भी जरूरत नहीं, कोई रेशन कार्ड निकालने की जरूरत नहीं, खामखा लाइनें मत लगाइए, कोई आपको डरा देता है, डरिए मत। मैं कहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते, आपके पास रेशन कार्ड है या नहीं है, हम नागरिकता देंगे। मान्यवर, मैं ये जो नागरिक का संशोधन विधेयक 2019 सरकार ने आज इस सदन में पेश किया है, उसके विरोध में खड़ा हुआ और हमारा विरोध इस विधेयक के साथ ये है कि ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है और जिन आदर्शों पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान की संरचना की थी उसके बिल्कुल विरुद्ध है। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, भारत के संविधान का जो मूलभूत अधिकार है, जो उसका स्वरूप है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन करता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हैं। उसमें सबसे बड़ी संधि है रिफाउलमेंट की, जिसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। उसमें यह साफ तौर पे कहा गया है, अगर कोई भी शरणार्थी, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वो आपके यहां पर आके पनाह मांगे तो आप उसको पनाह देने से इनकार नहीं कर सकते। हम शरणार्थियों को पनाह देने के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप एक व्यापक कानून लेके आइए, एक व्यापक रिफ्यूजी लॉ लेके आइए, आप इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर एक कानून लेके आइए, जो कानून धर्म फिरके से ऊपर उठ के ये जो बहुत ही संवेदनशील समस्या है, उस संवेदनशील समस्या को बहुत ही एक पैनी नजर से देखता है। आखिर में अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब सदन में ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बहस होती है तो कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, धर्म के नाम पे। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में 2 नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। अध्यक्ष जी बैठ जाइए, जब आपका मौका आएगा बोलिए। अध्यक्ष जी, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं और ये जनता भी जानती है कि ये विधेयक क्यों लेके आए हैं। पर मैं सिर्फ सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इतिहास की आंखों ने वो फलक भी देखे हैं, लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई है, और आज आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं।
सर मैं सिर्फ 4 पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं सर, सिर्फ 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा सर। आप तो 40 बोलना नहीं, 4 ही डिबेट पॉइंट। पे। क्या कहा सर आपने? नहीं सुना सर। आप डिबेट पर 40 बोलना, आपको पूरा समय नहीं दूंगा सर, 40 में वक्त नहीं है सर, 4 ही बोलूंगा सर, ये जवाब नहीं दे पाएंगे सर। पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानों में और नफ्ते जोहर में इसका जिक्र है। तीसरा सर, बोमाई केशवानंद भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सरबनन सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए।